अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हमने ऑडियो के ऊपर काम करना है। ऑडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो कंटेंट्स के लिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल वीडियोस के अंदर आपने कलर्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आपने रखी हुई है, उसमें इफेक्ट्स अच्छे रखे हुए हैं, लेकिन ऑडियो अच्छी नहीं है तो उस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। तो अच्छी वीडियो के लिए अच्छी ऑडियो का होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑडियो के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो ये जो है तो मेरे पास फिल्मोग्रा का लेसन 1 जो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसी को बार बार यूज कर रहा हूँ। तो चले मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैमूर परवेज। अब ऑडियो के लिए आपने क्या क्या चीजें ज़हन में रखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑडियो मीटर मिल जाता है, इस पे क्लिक करना है। इसके ऊपर अपने ऑडियो को अपने चेक करना है, देखना है कि आपकी ऑडियो रेंज कैसी है। ऑडियो जो होती है वो यहाँ से ग्रीन से स्टार्ट होते हुए आपस येलो पे आती है और येलो के बाद रेड की तरफ जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी ऑडियो जो है वो येलो तक रहे, उसके ऊपर ना जाए। अगर जाती भी हल्की फुल्की तो आपको पता चल जाएगा। अपने हेडफोन यूज करने को तो अपनी ऑडियो को मॉनिटर करना है, चेक करना है कि आपकी ऑडियो कैसी है। अब मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मेरी ऑडियो जो है वो कहाँ तक जा रही है। तो आज हम मॉडल शेयर का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फिल्मोग्रा 30। ओके, अब यहाँ पे ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए इसका वॉल्यूम हमें कम करना है। तो मैं इसका थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ से कम करूंगा। वॉल्यूम कम करने का तरीका करके जो ही आप अपनी ऑडियो पे जाते हो तो यहाँ पे देखें तो एक मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे हैंड बना हुआ आ रहा है। इस हैंड की वजह से आप इसको वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आपने यहाँ पे ऑडियो पे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे आपने इससे वॉल्यूम्स के यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आपने एडजस्टमेंट में जाके एडजस्टमेंट से आपने इसका वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से तो थोड़ा कम करता हूँ, प्ले करता हूँ। अब थोड़ा सा बेहतर है, तो यहाँ से अपने इस ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों जो है यहाँ पे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये दोनों अटैच्ड हैं आपस में। इनको डिटैच करने के लिए आपने क्या करना है कि आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपके पास ऑडियो जो है वो सेपरेट हो जाए, वीडियो सेपरेट हो जाए, तो उसके लिए आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है डिटैच का ऑप्शन मिलता है, डिटैच ऑडियो। कंट्रोल Alt और D की मदद से आप इसको डिटैच कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डिटैच हो गया। और इसको मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो सारे काम आप कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, इसको ऑडियो को दोबारा से अटैच कर लेता हूँ। अच्छा, ऑडियो को यहाँ से आपने इसका वॉल्यूम जो है आपने म्यूट करना है तो यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करना है तो अनम्यूट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी आप इसको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप इसको वॉल्यूम को 0 पे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। हैंड की वजह से भी आप इसको 0 पे ले आओ तो क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। अब ऐसा होता है कि मैं जो ऑडियो में जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसके लिए जो माइक में यूज कर रहा हूँ, ये वाला जो माइक है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर रहा होता हूँ, ये मेरे पास इंटरनल माइक होता है मेरे लैपटॉप का। और नॉर्मल जो ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ वो एक्सटर्नल माइक से कर रहा होता हूँ। अब इन दोनों जो ऑडियो होती है इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, सिंक करना है, जोड़ना है आपस में। तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ नीचे ऑडियो को। आप इसके ग्राफ्स देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब ये है इससे थोड़ी सी यहाँ से देखें आगे आ रही है, यहाँ से थोड़ी सी आगे आ रही है। तो आप इसको सिंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपने फॉर एग्जांपल मैनुअली अगर आप सिंक करना चाह रहे हैं, इसको जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑडियो की ग्राफ की मदद से आप इसको सिंक कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ। अब इसके साथ मैंने जोड़ना है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए यहाँ पे जोड़ना। तो मैंने क्या करना है, अब इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ पहले। तो देखें तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, अपने कंट्रोल A करके आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑटो सिंक्रोनाइजेशंस को आपने क्लिक कर लेना है। अब मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। अब ये जो पीछे वाला अस्सलाम वालेकुम है, इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, क्रॉप कर लेता हूँ, ताकि दोनों अटैच जो है कंट्रोल जी करता हूँ। मैं ओनली इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको क्या करूंगा, क्रॉप कर लूंगा। क्रॉप हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ से इसको प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम मॉडल शेयर का वीडियो
ओके, तो देखें बहुत आसानी से आपने क्या किया, अपनी ऑडियो को आपने सिंक कर लिया। तो यहाँ से सिंक कर सकते हैं। तो सिंक करने के बाद अपने इस ऑडियो को फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसको कहूंगा डिटैच ऑडियो, इस ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब राइट क्लिक करके आप देखें बीच में से यहाँ पे देखें तो एक और यहाँ पे एक एम्प्टी ट्रैक बना हुआ है, तो राइट क्लिक करूंगा, करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, डिलीट एम्प्टी ट्रैक पे क्लिक करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इन दोनों को ग्रुप करना चाहूंगा, ग्रुप कर सकते हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे। फिलहाल ग्रुप नहीं करना मैंने। अब मैं यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है। ऑडियो में आपको यहाँ पे मिल रहा है जी, सबसे पहले यहाँ से अपने ऑडियो को यहाँ से जूम करके देख सकते हो, कहाँ पे स्पेस है, कहाँ पे आप खामोश हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट और डीनाइस पे दो ऑप्शन है, आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। एडजस्टमेंट में क्या करना है कि आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी किया है। आप इसका वॉल्यूम जो है वो ऑटो नॉर्मल करना चाह रहे हो तो इस पे आप चेक करोगे तो आपका वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट साउंड बैलेंस है, लेफ्ट है और राइट है। जैसे कि मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ, ये लेफ्ट है और ये राइट है। जब हेडफोन आप यूज करते हो तो राइट और लेफ्ट साइड पे आपने हेडफोन यूज किए होते हैं, उसके लिए आप क्या करते हो कि लेफ्ट और राइट को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। बैलेंस करना है तो राइट साइड पे आप चाहते हो कि कोई भी इफेक्ट, कोई भी साउंड जो राइट साइड पे ज्यादा आए तो आप उसको यहाँ से राइट पे करोगे तो देखें राइट पे आ रहा है। अगर इसमें ज्यादा बढ़ा रहा हूँ तो देखिए ये सिर्फ राइट पे जा रहा है। बैलेंस करना चाहो तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो, तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हो। फेड इन फेड आउट का ऑप्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऑडियो में जाता हूँ और मैं यहाँ से फेडिंग में किया वाला बैकग्राउंड म्यूजिक में यहाँ पे ले आता हूँ। फिर से जोड़ देता हूँ, ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से इसको। ओके, अब अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई किया हुआ है तो इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, थोड़ा कम हो गया वॉल्यूम। अब मैं चाहता हूँ जब मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो तो ये स्लोली जो है तो ऊपर आए, इसका वॉल्यूम जो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो, और जब यहाँ पे ये म्यूजिक कम खत्म हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो। उसके लिए आप यहाँ से क्या करते हो, आपने फेड इन और फेड आउट का यूज करना है। फेड इन जब अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे स्टार्ट में अप्लाई होगा, यहाँ पे फेड इन अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे अप्लाई हो रहा है। फेड आउट आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एंड में होगा। फेड आउट अप्लाई करता हूँ तो ये एंड में हो रहा है। अब ये दोनों चीजें आप यहाँ पे देखें तो फेड आउट का यहाँ पे आपको डॉट नजर आ रहा है, इसको आप अपने मैनुअल भी यहाँ पे से कम ज्यादा कर सकते हैं फेड आउट को। इसी तरह फेड इन को भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ स्टार्ट से, देखिएगा। मेरा नाम है जैबुल परवेज और आज हम मॉडल शेयर कर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर फिल्मोरा 30। ओके, इसी तरह यहाँ पे जाता हूँ तो फिर भी स्पोर्ट्स मॉडल से आप बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीख। तो ये फेड इन फेड आउट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से फेड इन फेड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पिच का। पिच से क्या करते हैं, पिच बढ़ाओगे तो आपकी आवाज देखिएगा कैसे हो जाती है। आप ऐसे पिच बना सकते हो, इसकी कम करोगे पिच इसकी देखें तो पिच यहाँ पे पिच के ऊपर काम कर सकते हो। अब तो मैं यहाँ पे पेज को यहाँ पे रीसेट करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑडियो डेकिंग का। ऑडियो डेकिंग क्या होता है बेसिकली कि अगर आपने फॉर एग्जांपल वॉइस ओवर किया है तो आपने क्या कहीं पे कोई पिक्चर्स वगैरह अप्लाई किए हुए, कहीं पे आप खामोश हो तो वहां पे आप चाहते हो कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो खुद ही इंक्रीज हो जाए, और जहाँ पे आपने बातें स्टार्ट की या फिर आप बोल रहे हो तो वहां से ऑटोमेटिकली उसको कम कर दे, तो उसके लिए आप ऑडियो डेकिंग का यूज करते हो। इसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने वीडियो को यहाँ से स्प्लिट करता हूँ। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, इसको उठाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, बीच में एक पिक्चर्स में अप्लाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट में जाता हूँ और पिक्चर अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर में अप्लाई कर लूँ। इसी बीच में मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे ऑडियो पे जाता हूँ और यहाँ से म्यूजिक अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से इसको। ओके, हमें क्या करना है, कंट्रोल को प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इस ऑडियो को, इन दोनों ऑडियो को सिलेक्ट किया,
सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों के ऊपर मैं डकिंग अप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑडियो डकिंग पे क्लिक करूंगा। फिर आप देखिएगा कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ का जो वॉल्यूम है ज्यादा हो जाएगा, बाकी का कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑडियो डकिंग क्लिक करता हूँ, तो देखें बाकी कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया। और डकिंग को आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करते जाए तो देखें बाकी वॉल्यूम कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है। अब मैं यहाँ से इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। फिल्मोरा सेटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिल्मोरा इज अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिससे बने बनाए टेम्पलेट। तो यहाँ पे ये फंक्शन होता है ऑडियो डकिंग का। रिसेट करना चाहो तो आप यहाँ से रिसेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑडियो का जो है वो है इक्वलाइजर। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आप अपना जो साउंड है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपने लगाया हुआ था, उसको आप यहाँ से इक्वलाइजर की मदद से डिफरेंट इफेक्ट्स आप दे सकते हो। तो ये ऑप्शन था एडजस्टमेंट का, इसको आप रिसेट करना चाहो तो क्लिक करके आप सबको रिसेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे डीनॉइज, डीनॉइज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एआई की मदद से आपने स्पीच एनहांसमेंट करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा आपकी वॉइस को एनहांस कर देगा। विंड रिमूवर, अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पे आप आउटसाइड आप वीडियोस वगैरह बना रहे हो, ऑडियोज वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वहां पे अगर विंड की कुछ प्रॉब्लम तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल डिवाइस का क्या फंक्शन होता है कि आपकी वॉइस के अंदर कुछ यहाँ पे शोर आ रहा होता है, नॉइस होती है, बैकग्राउंड नॉइस होती है, उस नॉइस को खत्म करने के लिए आप यहाँ से डी नॉइस का यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डी रिवर्ब करना चाह रहे हो, डी रिवर्ब क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपकी जो आप किसी रूम के अंदर आपका रूम खाली है और आप जब वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो एक साउंड होता है जो कुछ देर के बाद एक गूंज सी आपकी वॉइस में आती है, तो उसको आप रिमूव करना चाहो, यहाँ से कम करना चाहो कर सकते हो। इस तरह बार टाइम क्या होता है कि आपके ऑडियो के अंदर जो होता है इस तरह की आवाज आती है, उसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, और इस तरह की आवाज होती है उसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और डी नॉइस का लेवल आपने चेंज करना है तो यहाँ से सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो होता है उसकी डी नॉइस को खत्म करना है तो आप यहाँ से खत्म कर सकते हो। तो आप यहाँ भी सारे काम यहाँ से कर सकते हो। रीसेट करना है तो आप इसको डी नॉइस को रीसेट कर लो, और फॉर एग्जांपल आपने एडजस्टमेंट को रीसेट करना है तो उसका भी ऑप्शन आएगा, आप रीसेट कर सकते हो। अच्छा, मैं जो ऑडियो के ऊपर काम करता हूँ वो सारे के सारे काम मैं ऑडेसिटी के अंदर करता हूँ। मैं ऑडेसिटी के अंदर ही मैंने जो तो नॉइस को रिमूव करता हूँ या इसी तरह अपनी ऑडियो को एनहांस करता हूँ। तो सारे काम मैं ऑडेसिटी के अंदर करता हूँ, क्योंकि जो मेरा इन्वायरमेंट है, मैं थर्ड फ्लोर पे होता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है बाहर, और अभी भी आपको कुछ शायद आवाजें आ रही होंगी, बाहर परिंदों की आवाजें आ रही होंगी। तो इसलिए मैं बेसिकली जो काम करता हूँ ज्यादातर वो मैं ऑडेसिटी के अंदर ही काम कर रहा होता हूँ। तो ऑडेसिटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर ऑडेसिटी की वीडियो देख सकते हो कि मैं कैसे वहाँ पे ऑडेसिटी के थ्रू जो है तो अपनी ऑडियो को एनहांस करता हूँ और बैकग्राउंड जो नॉइस होते हैं उनको रिमूव करता हूँ। तो ये था आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।